बाइबल बताती है लगभग 586 ईसा पूर्व में 70 वर्षों के लिए इजरायली बेबीलोन की बंधुआई में लाए गए, जहां पर उनकी दशा बहुत ही दयनीय हो गई थी। यरूशलेम का नाश हो गया था और इजरायली बेबीलोन की बंधुआई में आ गए थे, जिससे इजराइल के राष्ट्रीय जीवन का अंत हो गया था। और ऐसे समय में इजरायलियों के बीच यहेजकेल नाम का एक भविष्यद्वक्ता था, जिसके नाम का अर्थ है परमेश्वर सामर्थ्य देता है। यहेजकेल उन बड़े नबियों में से एक था जो बेबीलोन की बंधुआई में इजरायलियों के बीच भविष्यवाणी की सेवकाई कर रहा था, जिससे कि लोगों का उत्साह बढ़े और आशा ना टूटे। एक दिन यहेजकेल ने इजरायलियों को बताया कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। यहाँ पर ये हड्डियां स्वयं इजरायली लोग थे, जिनकी हालत बहुत ही बुरी थी। वे अब प्रतिज्ञा के देश में नहीं थे और यहोवा का मंदिर जो उनके जीवन का केंद्र था, वह भी उनके बीच न रहा। सब जगह विनाश ही विनाश था। उजड़ापन और सूखापन उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। परंतु ऐसा क्या हुआ था जिससे वे इस स्थिति तक पहुंच गए थे? इसका कारण यह था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था और उसके पीछे न चले। वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से चूक गए थे, जिसके कारण उन्हें बंधुआई में जाना पड़ा। उन्होंने परमेश्वर की आशीषों को खो दिया था। अब वे सूखी हड्डियों के समान हो चुके थे, जिनका कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन परमेश्वर महान है। जहाँ से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर वही से बहुत कुछ करता है। और फिर यहेजकेल ने इजरायलियों को बताया, तब परमेश्वर ने मुझे हड्डियों के चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। और बेबीलोन में इजरायलियों की दशा भी इन सूखी हड्डियों की तरह ही थी। तब यहोवा ने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। तो यहाँ पर यहोवा परमेश्वर यहेजकेल से ये कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि इन हड्डियों में फिर से जीवन आए। दूसरे शब्दों में परमेश्वर यह कह रहा था कि मैं मुर्दों का परमेश्वर नहीं, परंतु जीवतों का परमेश्वर हूँ। मैं इनकी इस अवस्था से प्रसन्न नहीं हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहाँ इजरायली अपनी मृत दशा में थे, जिसके जिम्मेदार वे स्वयं थे। आज हमें भी यह सोचने की ज़रूरत है कि कहीं हम भी अपने आत्मिक जीवन में मृत दशा में तो नहीं पड़े हैं। इस मृत दशा के कारण हो सकता है कि हम अपने जीवन में घोर निराशा के साथ जी रहे हों, हमारा प्रभु के साथ संबंध टूट गया हो, आत्मिक उत्साह हमारे जीवन से बहुत दूर चला गया हो, आशा की कोई किरण दिखाई ना देती हो, हम जीवित तो दिखाई देते हों परंतु आत्मिक रूप से मरे हुए हों। तो मृत दशा में पहुंचने का कारण हम स्वयं हैं, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर हमसे आज्ञाकारिता की मांग करता है ताकि हम मृत अवस्था से बाहर आ जाएं। आज हमारे सामने वही प्रश्न है जो यहेजकेल के सामने था, क्या हमारी मृत अवस्था में फिर से जीवन आ सकता है? हाँ, अवश्य आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमें जीवन देने की है, न कि नाश करने की। यीशु मसीह ने कहा था, चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और फिर यहेजकेल ने इजरायलियों को बताया कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भुई डोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता
देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तो यहाँ पर एक बड़ी आहट आई और भूकंप हुआ, जिसके कारण ये हड्डियां बिखर सकती थी। परंतु हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये हड्डियां बिखर कर दूर होने की बजाय आपस में जुड़ती चली गई। और ये हड्डियां ऐसे ही नहीं जुड़ी, परंतु एक क्रम में जुड़ी, जिसका परिणाम यह हुआ कि इन हड्डियों ने मनुष्यों का रूप ले लिया। परमेश्वर जब किसी चीज को जोड़ता है तो वह चीज वही जुड़ती है जहां उसे जुड़ना चाहिए। अर्थात जब परमेश्वर कार्य करता है तब वह अपनी सिद्धता में कार्य करता है। तब यहेजकेल ने देखा कि ये शरीर तो बन गए हैं, परंतु उनमें सांस नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक उनमें सांस नहीं डाली थी। तब परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। तब यहेजकेल ने इजराइलियों को इस दर्शन का अर्थ बताया और कहा कि यहोवा परमेश्वर ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। यह सुनकर इजराइलियों की हिम्मत कितनी बड़ी होगी, उन्हें कितना हौसला मिला होगा, क्योंकि वे तो इस निराशा में जी रहे थे कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब वे ये जान गए थे कि यहोवा परमेश्वर उनके साथ था और यहोवा परमेश्वर उन्हें बेबीलोन की गुलामी से आजाद करने वाला था। लेकिन इस बात की क्या गारंटी थी कि इजरायली फिर से अनाज्ञाकारिता ना करें, फिर से परमेश्वर के नाम को अपवित्र ना करें और फिर से उसी सूखी हड्डियों की अवस्था तक ना पहुंचे। इसीलिए परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा। कौन सा आत्मा? यहेजकेल 36 के 27 के अनुसार यह वह आत्मा है जिसमें आज्ञाएं और विधियां हैं, और इस आत्मा के अनुसार चलने के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं और नियमों का पालन किया जा सकता है। यह वह आत्मा है जो आपको और मुझको बदल सकता है, चाहे हम अपने जीवन की कितनी भी बुरी दशा में क्यों ना हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हो सकता है कि हम में से बहुत से लोग आज उसी दशा में जीवन जी रहे हों जैसे इजरायली बेबीलोन की गुलामी में जी रहे थे, और हमें लगता हो कि हमारे जीवन से हर तरह की आशा खत्म हो चुकी है, सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। तो याद रखिए मेरे प्रियो कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारी सूखी हड्डियों में जान डाल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे बंद रास्तों को खोल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही हमें आत्मिक रूप से जिंदा कर सकते हैं। तो बाइबल के इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है जो हमारी परिस्थितियों को बदलने में पूरी तरह से सक्षम है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो। इसीलिए यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ कि हम में से कोई भी नाश ना हो, बल्कि हम सब स्वर्गीय अनंत जीवन पाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप चाहते हैं कि बाइबल का ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आशीषित हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।